गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने जैसा कि आपको बताया था कि फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका कंप्लीट हो गया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे बड़ी यूनिट भी फिजिक्स की है। ऐसा नहीं है फिजिक्स में जितनी यूनिट है सब इलेक्ट्रोस्टैट के बराबर हैं, सारी यूनिट उससे छोटी हैं। इलेक्ट्रोस्टैट बहुत बड़ी यूनिट थी जो आपकी कंप्लीट हो गई। हमने आपसे बताया था कि फिजिक्स में जो सिलेबस है आपका वो सिलेबस दो पार्ट में है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो पार्ट 1 में पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ा दिए हैं। अब हम दूसरा यूनिट के बजाय पार्ट सिलेबस का जो पार्ट 2 है, दूसरा भाग है, उसका भी एक यूनिट ऑप्टिक्स कंप्लीट करके फिर पार्ट 1 की दूसरी यूनिट पर आएंगे। यानी एक यूनिट पार्ट 1 से पढ़ाया जाएगा, एक यूनिट पार्ट 2 से पढ़ाया जाएगा, फिर दूसरा यूनिट पार्ट 1 का पढ़ाएंगे, फिर दूसरा यूनिट पार्ट 2 का पढ़ाएंगे। तो आज हम फिजिक्स का जो पार्ट 2 है उसका पहला यूनिट ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और आप 10th क्लास में थोड़ा सा ऑप्टिक्स में लाइट के विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी स्टडी आपने की भी है और छोटे मोटे क्लास में आपको 6-7 ईयर्थ में भी हल्की फुल्की बातें बताई गई हैं। लेकिन ऑप्टिक्स यूनिट स्टार्ट करने के पहले, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले वो सारी छोटी बातें जो आप लोअर क्लासेज में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, एक बार हम लोग ज़रा रिवीजन कर लें, थोड़ी उसकी याद ताज़ा कर लें तो ऑप्टिक्स पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ऑप्टिक्स क्या है, इसके कितने ब्रांचेज हैं, उन किन ब्रांचेज में हम क्या पढ़ते हैं, पहले ये इंट्रोडक्शन देखिए। फिर उसके बाद आप ऑप्टिक्स का सिलेबस लिख लीजिए और सिलेबस के बाद जो पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस पहले चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्टरी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें इंटर की ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए बेसिक टर्म की जिनकी ज़रूरत है उन टर्म्स को पढ़ेंगे। पीछे छोटे क्लासेज में जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, भूल गए होंगे, उनको भी एक बार रिमाइंड कर दिया जाएगा। यही चीज़ हम लोग इंट्रोडक्टरी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको हमने बताया था कि ऑप्टिक्स का न्यू कॉपी बना लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैट जिस कॉपी में लिखे हो भले ही उसमें जगह है, लेकिन आप नई कॉपी बना लीजिएगा और नई कॉपी के फर्स्ट पेज पर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सिस्टमैटिकली लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए यूनिट 2 ऑप्टिक्स। यूनिट 2 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स है क्या, इसमें किस चीज की पढ़ाई करते हैं, इसको जानने के लिए पहली हेडिंग भी डाल लें ऑप्टिक्स। तो आपसे यदि पूछा जाए कि ऑप्टिक्स क्या है, इसमें किस चीज की पढ़ाई करते हैं, ये किससे रिलेटेड है, तो बड़े सरल ढंग से, बड़े सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप इसका डेफिनेशन बता दें कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें लाइट के सोर्सेज, लाइट के नेचर, लाइट के बिहेवियर, लाइट के इफेक्ट्स, लाइट के एप्लीकेशंस, इन सब की स्टडी की जाती है। फिजिक्स के उसी ब्रांच को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी ऑप्टिक्स ब्रांच में हम लाइट से रिलेटेड सारी स्टडी करते हैं, जैसे लाइट के सोर्स, लाइट का नेचर, बिहेवियर, एप्लीकेशंस, इफेक्ट्स, इन सभी बातों का अध्ययन, सभी बातों की स्टडी हम फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ऑप्टिक्स का डेफिनेशन लिख सकते हो, सच branch of physics which deals with light, sources of light, nature, effects,
and applications of light is called optics। तो जिसमें हम लाइट के सोर्स, लाइट के नेचर, लाइट के इफेक्ट, लाइट के एप्लीकेशंस, लाइट के बिहेवियर्स की स्टडी हम फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उसी ब्रांच को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स पहले फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच नहीं थी, बहुत छोटी ब्रांच थी, इसलिए जितनी भी पढ़ाई होती थी सब एक ऑप्टिक्स हेडिंग के अंदर की जाती थी। लेकिन ज्यों-ज्यों टाइम बीतता गया, साइंस का डेवलपमेंट होता गया, आप फिजिक्स का डेवलपमेंट होता गया, तो उसी तरीके से उस डेवलपमेंट के कारण धीरे धीरे ऑप्टिक्स भी बढ़ने लगी और आज के दिन ऑप्टिक्स फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच हो गई है। बहुत सारे चीज़ों का इन्वेंशन ऑप्टिक्स में हो गया, बहुत बड़ी ब्रांच फिजिक्स की हो गई है। इसलिए ऑप्टिक्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो यदि यहां पर हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऑप्टिक्स इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया स्टडी को इजी बनाने के लिए, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की इमेज, चाहे वो मिरर से बने, चाहे लेंसेज से बने, चाहे शैडो बने, तो जितने भी इमेज फॉर्मेशन हैं, चाहे जिन भी चीज से इमेज बनती हो, उन सब की स्टडी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आप डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज सच branch of optics in which we study the image formation of objects। यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज चाहे लेंस से बनी हो या मिरर से बनी हो, इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड सारी की सारी पढ़ाई, सारी स्टडी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में करते हैं। अब आप कहेंगे कि जब इसमें इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं तो इस ऑप्टिक्स का नाम, इस ब्रांच का नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों रखा गया? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रखने के पीछे कारण ये है कि इस पूरे ब्रांच में जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे, जितने भी डेरिवेशंस होंगे, वो सारे के सारे बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल्स होंगे। यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूनिट में आप जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, जितना भी डेरिवेशन करेंगे, सारा का सारा डेरिवेशन ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के सिद्धांतों पर आधारित होगा।
ज्योमेट्री के थियरीज पर बेस्ड होगा। यही वजह है कि ऑप्टिक्स के इस ब्रांच को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में एक पॉइंट लिख लें, इन दिस ब्रांच all the mathematical derivations are based on the principles of ज्योमेट्री। यानी इस ब्रांच में जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे सब ज्योमेट्री के प्रिंसिपल पर होंगे, ज्योमेट्री के सिद्धांतों पर होंगे। इसीलिए इस ऑप्टिक्स का नाम हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रखे हैं। एक खास बात और, जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे तो उस समय ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की स्टडी करते समय हम लाइट को रे ट्रीट करते हैं। यानी जहां भी लाइट का प्रोपगेशन बनाना हो, जहां भी प्रकाश का संचरण दिखाना हो, तो प्रकाश को हम रे या किरण मानेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हो, इन दिस ब्रांच लाइट ट्रीटेड एज रे। यानी इस ब्रांच में हम लाइट को रे ट्रीट करते हैं, इसलिए कहीं भी लाइट का प्रोपगेशन बनाना हो तो ऐसे रे से बनाना। ये याद रखिएगा, जब तक आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उतने देर तक कहीं भी यदि लाइट का संचरण दिखाना हो, लाइट का प्रोपगेशन दिखाना हो, तो आप लाइट को रे बनाकर दिखाएंगे। लाइट को रे ट्रीट किया जाता है इस ब्रांच में। चूंकि इस ब्रांच में लाइट को रे ट्रीट किया जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग लाइट के इस ब्रांच को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ना कहकर रे ऑप्टिक्स कहते हैं। तो यहां लिख सकते हो, ड्यू टू इट दिस ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। तो बहुत सारे लोग इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ब्रांच को रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है। इसमें लाइट से रिलेटेड सारी स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स ब्रांच बड़ा होने के कारण इसकी स्टडी थोड़ी मुश्किल होने लगी, इसलिए ऑप्टिक्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए ऑप्टिक्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, चाहे वो इमेज फॉर्म हुआ हो लेंस से, मिरर से, सारे तरह के इमेज फॉर्मेशन की स्टडी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में करते हैं। इस ब्रांच में जितने भी मैथमेटिकल डेरिवेशन हैं वो सारे के सारे ज्योमेट्री के प्रिंसिपल के बेस पर होते हैं, इसलिए इस ब्रांच को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। दूसरी चीज, इस ब्रांच में हम लाइट को रे ट्रीट करते हैं, इसलिए इसे बहुत सारे लोग रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और कहीं भी यदि लाइट को दिखाना हो, लाइट का प्रोपगेशन दिखाना हो, तो रे दिखाइए। फिजिकल ऑप्टिक्स, इन दिस ब्रांच we study physical nature of light। इस ब्रांच में हम लाइट के फिजिकल नेचर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस ब्रांच में फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट के फिजिकल नेचर की स्टडी करते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिकल ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स। यानी फिजिकल ऑप्टिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
फिजिकल ऑप्टिक्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो फिजिकल ऑप्टिक्स को जिन दो पार्ट में डिवाइड किया गया उसमें एक पार्ट को हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम क्वांटम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया कि फिजिकल ऑप्टिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स। उसमें पहले पार्ट को हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के वेव नेचर की स्टडी करते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो सच ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which deals with wave nature of light is called वेव ऑप्टिक्स। यानी फिजिक्स की वो ऑप्टिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के वेव नेचर की स्टडी करते हैं, इस ब्रांच को हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी पूरी वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को वेव ट्रीट करेंगे और लाइट के अंदर जो वेव नेचर है उसकी स्टडी हम इस ब्रांच में करेंगे। यहां पर आप लिख सकते हो इन दिस ब्रांच लाइट ट्रीटेड एज वेव। इस ब्रांच में लाइट को हम वेव ट्रीट करेंगे, इसलिए जहां भी लाइट का प्रोपगेशन बनाना हो, जहां भी लाइट का प्रोपगेशन दिखाना हो, वहां पर लाइट को वेव ट्रीट करते हुए, वेव मानते हुए आप दिखाएंगे। ठीक है ना। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट की स्टडी करेंगे लेकिन लाइट के वेव नेचर की स्टडी करेंगे। इसलिए जब तक हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे या जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो कहीं भी लाइट का प्रोपगेशन दिखाना हो तो हम वेव मॉडल दिखाएंगे, लाइट को वेव मानते हुए दिखाएंगे और इस पूरी ब्रांच में लाइट के वेव नेचर से रिलेटेड ही पढ़ाई की जाएगी। फिजिकल ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट को पार्टिकल ट्रीट करेंगे या लाइट के पार्टिकल नेचर की स्टडी करेंगे। जैसा कि आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है। ठीक उसी प्रकार एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस और तमाम घटनाओं ने ये साबित कर दिया कि लाइट में वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, यानी लाइट भी डुअल नेचर रखती है, लाइट में भी डुअल नेचर होता है। तो लाइट के वेव नेचर की स्टडी हम वेव ऑप्टिक्स में करते हैं और लाइट के पार्टिकल नेचर की स्टडी हम क्वांटम ऑप्टिक्स में करते हैं। तो ये बात हमेशा अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लाइट में भी डुअल नेचर होता है, लाइट में भी डुअलिटी होती है, पार्टिकल नेचर भी लाइट में होता है, वेव नेचर भी होता है। हाँ, ये है कि लाइट के वेव नेचर की स्टडी अलग ब्रांच में करते हैं जो वेव ऑप्टिक्स है, लाइट के पार्टिकल नेचर की स्टडी अलग ब्रांच में करते हैं जिसे हम क्वांटम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन दे सकते हो, सच ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which deals with पार्टिकल यानी फोटॉन, नाम सुना होगा आपने, नेचर ऑफ लाइट। जैसे जब तक हम क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे इसमें लाइट को पार्टिकल ट्रीट करेंगे यानी फोटॉन मानेंगे। फोटॉन के विषय में आपको जब हम क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे बताएंगे।
और आप इसके पहले भी फोटॉन के नाम सुन भी चुके हो। तो लाइट में को तमाम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मानकर हम इस ब्रांच में लाइट की स्टडी करते हैं। उन्हीं पार्टिकल्स को हम फोटॉन कहते हैं। तो यदि इस ब्रांच में लाइट का प्रोपगेशन कहीं शो करना हो तो आपको ऐसे फोटॉन का ये सिंबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वेव ऑप्टिक्स हो गया, ये क्वांटम ऑप्टिक्स हो गया, ये दोनों फिजिकल ऑप्टिक्स के पार्ट हैं। तो इस तरह जनरल इंट्रोडक्शन की ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स को जिन दो पार्ट में डिवाइड किया गया वो दो पार्ट क्या हैं, फिर फिजिकल ऑप्टिक्स को जिन दो पार्ट में डिवाइड किया गया उन पार्ट में किसकी स्टडी करते हैं, ये आपको हमने बता दिया। अब यहाँ पर चूंकि ओवरऑल आपने देख लिया कि ऑप्टिक्स में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे। एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या जिसको आप रे ऑप्टिक्स कहते हो, दूसरा वेव ऑप्टिक्स और तीसरा क्वांटम ऑप्टिक्स। ये तीन ऑप्टिक्स आपको इंटर सिलेबस में पढ़ने हैं। जो नया सिलेबस आपका इस साल बोर्ड में आया है उसमें कुछ हेडिंग कट ऑफ किए गए हैं, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि जो हेडिंग सिलेबस में छोड़ दिए गए हैं उसे हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि उन हेडिंग को छोड़ के पढ़ाएंगे तो आगे अच्छे न्यूमेरिकल लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम लोगों की मजबूरी है कि ये ऑप्टिक्स की जो तीन ब्रांच पढ़ने हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स, इन तीनों को कायदे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में भी इन ब्रांच का बहुत रोल है। कंपटीशन में भी इन ब्रांच का बहुत रोल है। तो हमें ऑप्टिक्स में तीन ब्रांच पढ़ने हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले इन तीनों में से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। जब ये पढ़ लेंगे तब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स के बाद तब क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो इस सेकंड पार्ट में ऑप्टिक्स के सबसे पहली यूनिट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो तीनों ऑप्टिक्स में सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सिलेबस क्या है, उसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, पहले उसको लिख लिया जाए। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, सिलेबस ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या सिलेबस ऑफ रे ऑप्टिक्स। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हाई स्कूल में या हाई स्कूल से छोटे क्लास में 6, 7, 8 में थोड़ा बहुत जो लाइट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़े थे उसको भी रिमाइंड कर ली जाएगी। और इंटर का रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए और कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसलिए इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर को काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझिएगा, लापरवाही से नहीं। चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस। तीसरा प्रिज्म थियरी। चौथा लेंस थियरी, लेंस थियरी एंड रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। पांचवा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आपको बोर्ड में मिलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर समझिए। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
6 reflection of light and mirrors, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर्स। तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स जो आप पढ़ने जा रहे हो उसका ये सिलेबस है, यानी इतने चैप्टर में हम लोग इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे। तो इस यूनिट में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स यूनिट में आपको कुल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से कुल 3 ऑप्टिक्स पढ़ने हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। उसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल या रे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस ऑप्टिक्स में इतने चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अब ये कॉपी में ये पेज चेंज कर दीजिए और नए पेज से ये चैप्टर 1 लिखिए। तो नए पेज से लिख लीजिए चैप्टर 1। ये न्यू पेज से स्टार्ट कीजिए कॉपी में। इंट्रोडक्शन। चूंकि चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो, चाहे वो वेव ऑप्टिक्स हो, चाहे वो क्वांटम ऑप्टिक्स हो, पूरी की पूरी ऑप्टिक्स में चूंकि हम लाइट से ही रिलेटेड बातें पढ़ते हैं, लाइट से रिलेटेड सारी स्टडी करते हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग लाइट का डेफिनेशन देखें कि लाइट है क्या। तो इस चैप्टर की पहली हेडिंग लिख लीजिए लाइट। ये आप लोअर क्लास में भी लाइट का डेफिनेशन पढ़े हो, तो यदि लाइट का कोई डेफिनेशन पूछे तो बता दीजिए कि लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है, एनर्जी का वो रूप है जो हमारे आँखों को सेंसिटिव बनाती है, और इस सेंसेशन के वजह से हम अपने सामने के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यानी लाइट एक एनर्जी है जो हमारे आँखों को सेंसेशन प्रोवाइड करती है, हमारे आँखों को सेंसिटिव बनाती है, जिसके कारण हम अपने आसपास और सामने की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, लाइट is the form of energy which provides sensation to our eye, due to which we can see the objects। लाइट वो एनर्जी है जो हमारे आँखों को सेंसेशन प्रोवाइड करती है, जिसके हेल्प से हम चीज़ों को, अपने सामने की चीज़ों को देख सकते हैं। ऐसी एनर्जी को हम लाइट कहते हैं। अब लाइट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातों को हम लोग पॉइंट 1, 2, 3 करके लिखेंगे। तो इसके बाद हेडिंग लिख लीजिए सम मोर in about light। some more in about light। इसमें सबसे पहला पॉइंट, लाइट is an electromagnetic wave which can be travels without any medium
लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो बिना किसी मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट को रे भी ट्रीट करते हैं, लाइट को वेव भी ट्रीट करते हैं, इसके पहले हम बताए हैं आपको। तो लाइट को वेव जब ट्रीट करते हैं तो वेव में बहुत सारे तरह की वेव होती है, तो लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मान सकते हैं। इसलिए जब भी कहीं लाइट को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानेंगे तो वहाँ पर लाइट का प्रोपगेशन कैसे दिखाएंगे, ये देखिए। ये मान लीजिए आप इधर दिखा देंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर, इधर दिखा देंगे मैग्नेटिक वेक्टर। तो कभी भी यदि लाइट को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हो तो लाइट का प्रोपगेशन ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, सेकेंड पॉइंट, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम in vacuum which is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा स्पीड लाइट की कहीं नहीं हो सकती और ये स्पीड इतनी होती है। दूसरी चीज़, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। इसी पॉइंट पे लिख दीजिए, द speed of light is different in different medium। जितने भी मीडियम ऐसे हैं जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे वाटर, एयर, ऑयल, ग्लिसरीन, ग्लास, बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है और सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की वैक्यूम में होती है। थर्ड पॉइंट, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम क्या है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे और इसके बाद बाकी का भी स्टडी हम इंट्रोडक्शन की अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।